हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइज, अब हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम कुछ इंडियन बायोलॉजिस्ट मतलब कुछ जूलॉजिस्ट होंगे और कुछ बॉटनिस्ट होंगे। एंड वी कैन से दैट कि डिफरेंट ब्रांचेस के मतलब एक्सपर्ट जो इंडिया में फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांच, जैसे कि हमारे फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, इस तरीके के क्वेश्चन, और जो बहुत ही नामचीन जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं ओनली एंड ओनली इंडियन ओरिजिन के, जिनका नाम इंडिया में स्पेसिफिकली जो हमारे डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं और इनसे रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एम्ब्रियोलॉजी, उनका मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से जो उन्होंने वर्क किया है, उनके फील्ड में हम बात करने जा रहे हैं। और नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन होता है जो साइंटिस्ट के बर्थ प्लेस, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब एरिया ऑफ रिसर्च, और स्पेसिफिकली पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हु टेक अप एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो कई इस तरीके से हम बात करेंगे। जैसे बहुत ही नामचीन साइंटिस्ट में बात करें तो पंचानन माहेश्वरी, एस.आर. कश्यप और के.आर. शर्मा, ए के शर्मा, इस तरीके से बहुत सारे नामचीन हैं जो इंडिया में बहुत फेमस हैं। तो गाइस, उन्हीं के रिगार्डिंग हम एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके डिफरेंट पॉइंट, जैसे कि हम ऑप्शन में 4 बातें बताएंगे, हो सकता है एग्जाम में किसी एक एस्पेक्ट से क्वेश्चन को कर लिया जाए, जैसे कि एरिया पूछ लिया जाए, उनका बर्थ प्लेस पूछ लिया जाए, या किस यूनिवर्सिटी से उनका एफिलिएशन था। तो इस तरीके की बातें इसमें आएंगी, कौन सी टेक्निक उन्होंने डेवलप की। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन देखें और बहुत सीरियसली लें, क्योंकि इस तरीके एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है टीजीटी और पीजीटी, स्पेशली यूपी के एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द पंचानन माहेश्वरी। देखिए, पंचानन माहेश्वरी का संबंध जो है गाइज किस फील्ड से, उनका क्या वर्क था, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन था, कहाँ से पीएचडी किया और क्या किया। तो ही वॉज कंसर्न विद एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, पंचानन माहेश्वरी को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, इंडिया में फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको भी होगी क्योंकि ये बहुत ही फेमस थे, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। अब ये पॉइंट देखिए, ही वॉज कंसर्न विद एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी, एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी से कंसर्न थे। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि जिम्नोस्पर्म, टेरोफाइट या फिर आपका ब्रायोफाइट। ये जो एंजियोस्पर्म मतलब जो हाईएस्ट ग्रुप है, हाईएस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप, हाईएस्ट एडवांस ग्रुप ऑन दिस प्लेनेट, दैट मीन्स हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, उनकी जो एम्ब्रियोलॉजी होता है, कहने का मतलब फ्यूजन ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड जायगोट एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। तो इनका जो संबंध था वो एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी से था, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा पॉइंट है कि ही रोट ए बुक जिसका टाइटल था एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है ही पब्लिश्ड ए बॉटनिकल मैगजीन। इन्होंने एक बॉटनिकल मैगजीन पब्लिश करी जिसका नाम था फाइटोमार्फोलॉजी। ठीक है, फाइटोमार्फोलॉजी, ध्यान रखना है, हर एक लाइन से, हर एक ऑप्शन से एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सीरियसली से देखें। नाउ ही वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इन्वेंशन ऑफ टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू हाइब्रिड प्लांट्स दैट कुड नॉट प्रीवियसली बी क्रॉस्ड नेचुरली। देखो, इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था फाइटोमार्फोलॉजी, एक बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और इनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंड देन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने एक टेक्निक का डेवलपमेंट किया था, इस्टेब्लिश किया है, इन्वेंशन किया। उस टेक्निक के थ्रू वी कैन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, और इसमें एंजियोस्पर्म उन प्लांट का इन्होंने टेस्ट ट्यूब हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जो प्लांट नेचुरली एक दूसरे से मतलब हाइब्रिडाइज नहीं कर पाते थे। तो उनके जनरेशन या उनके संवर्धन, जैसे हिंदी में बोलना चाहिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक थी ये, कि जो नेचुरली क्रॉस नहीं हो पाते थे उन्हें भी इन्होंने नेचुरली मतलब आर्टिफिशियल, जो कहते हैं टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की टेक्निक डेवलप करी थी। तो ये सब जो फंक्शंस हैं गाइज दैट कम्प्लीटली ट्रू अबाउट द पंचानन माहेश्वरी। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका ई। इतनी सारी बातें आपको पता है, इनकी बुक का नाम पता चल गया आपको, इन्होंने कौन सी मैगजीन निकाली, स्पेसिफिकली इनका एरिया कौन सा था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एम्ब्रियोलॉजी में कौन सी एम्ब्रियोलॉजी, मार्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, तो और किस प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी, आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरोफाइट या ब्रायोफाइट। तो हर एक लाइन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो इसे बहुत ही सीरियसली देखें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजर इन्होंने बनाई थी, किसके केस में, एंजियोस्पर्म, उन एंजियोस्पर्म केस में जिसमें नेचुरली जो था वो हाइब्रिड का फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते थे या नहीं होता था, तो उन्होंने उनके हाइब्रिड के लिए ये टेक्निक का डेवलपमेंट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं गाइज, ये देखो पहले साइंटिस्ट थे, उनकी अब डेथ हो चुकी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरे पॉइंट है
व्हाट इज ट्रू अबाउट द एम एस स्वामीनाथन, ये अभी भी जिंदा हैं और 1925 में इनका बर्थ हुआ था और अभी इन्हें राष्ट्रपति ऑफ इंडिया बनाने की बहुत सारे प्रयास चल रहे थे या भारत रत्न देने की कोशिश हो रही थी, बट ना ये प्रेसिडेंट बन पाए और ना ही इन्हें भारत रत्न अभी तक मिला है फिलहाल। अब इनके बारे में क्या है, एम एस स्वामीनाथन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जेनेटिस्ट थे ये, सिंपल सा अगर हम इनका डिस्क्रिप्शन दें, बट आज के टाइम में जो इनके पास जो अवार्डीज़ हैं वो ये कि दे कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन का इन्हें फादर कहा जाता है इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, दूसरा पॉइंट है इन्होंने एटॉमिक एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है प्लांट पे, ही स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑन प्लांट, ये भी इन्होंने काम किया था। इसके अलावा आपने बहुत सुना होगा जिन्होंने जो वीट की डार्फ वैरायटी थी जिसमें आपका मालविका C571, सोनालिका, सरवती सोनारा, कल्याण सोना, पूसा लर्मा K68, लर्मा राजो एंड सोनारा 64 जैसी वैरायटियों का इन्होंने इन्वेंशन किया था। इसके अलावा ही इज ए भारत रत्न अवार्डी। देखिए क्वेश्चन में गाइस क्या है, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया इस बार, नॉट ट्रू। इन्हें भारत रत्न का वो करा था जो साउथ के जो मिनिस्टर थे, एक लैंग्वेज के मिनिस्टर, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करी थी कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है कि कह रहा है ही इज ए भारत रत्न अवार्डर, इन्हें कोई भारत रत्न नहीं मिला, बस नाम चला था बट हुआ नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है डी। बाकी ए, बी एंड सी आर कंप्लीटली ट्रू रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एम एस स्वामीनाथन गाइस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा इन्होंने जो वैराइटीज़ का फॉर्मेशन किया उन्हें भी ध्यान रखें, हर एक वैरायटी से क्वेश्चन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एटॉमिक एनर्जी का प्लांट पे इफेक्ट को इन्होंने स्टडी किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.R. कश्यप, ठीक है। देखो S.R. कश्यप जो थे वो इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भी कहा जाता है। ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइट जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने वर्क किया था, मतलब ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भी कहलाते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लिवर बर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स। लिवर बर्ड्स गाइस क्या होते हैं, आपने देखा कि ब्रायोफाइट 2 टाइप के होते हैं, लिवर बर्ड्स एंड मॉस, ठीक है गाइस, ध्यान रखना है आपको। तो इन्होंने लिवर बर्ड ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स, ये एक किताब इनकी बुक का नाम है और ये इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करी थी। एक इनका 1929 में वॉल्यूम आया था और दूसरा 1932 में आया था। और इसके अलावा ही गेव द थ्योरी ऑफ रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इन लिवर बर्ड्स। देखिए 2 ग्रुप होते हैं, एक लिवर बर्ड्स होता है और एक मास होता है। इन्होंने इनका जो वर्क था ये भी ध्यान रखना है, लिवर बर्ड पे इन्होंने दोनों बातें लिवर बर्ड पे आई हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट का वो ग्रुप जिसे हम लिवर बर्ड्स बोलते हैं, तो इन्होंने बुक के टाइटल में भी लिवर बर्ड यूज़ करा था। इसके अलावा इन्होंने जो अपना एक थ्योरी दी रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इन लिवर बर्ड्स, वो भी इन्होंने एक थ्योरी दी है, ध्यान रखना ये पॉइंट है। और डी ऑल ऑफ दी अबव, तो तीनों स्टेटमेंट जो है S.R. कश्यप के बारे में बिल्कुल ठीक है गाइस। इनका एरिया क्या है, ब्रायोफाइट में, स्पेशली लिवर बर्ड्स, और फादर कहलाते हैं। और इनकी बुक का नाम क्या है, लिवर बर्ड्स ऑफ वेस्टर्न एंड हिमालय एंड नॉर्थ पंजाब प्लेन्स और थ्योरी ऑफ रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इन लिवर बर्ड्स, ये इनका वर्क था गाइस। सो करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रू अबाउट द अरुण कुमार शर्मा। ये थे साइटोजेनेटिस्ट, मतलब सेल की जो जेनेटिक्स होता है उसे स्टडी करने वाले, क्रोमोसोम की शेप, साइज, कैरियोटाइप, आइडियोग्राम, ये टर्म जो सुने होंगे गाइस, ये साइटोजेनेटिस्ट के रिलेटेड बात करते हैं, तब हम इनका अध्ययन करा जाता है। तो जो अरुण कुमार शर्मा थे, पहला तो ये क्वेश्चन में क्लियर किया गया था, साइटोजेनिस्ट या सेल बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं या जेनेटिस्ट भी सिंपल बोल सकते हैं। अब इनका जो वर्किंग है वो देखिए क्या था। इसमें क्वेश्चन में समझो क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द अरुण कुमार शर्मा साइटोजेनिस्ट। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सही करें, ट्रू क्या है, ट्रू बोला है, तो इसमें ट्रू का है इनका आपको पता ही है, सी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि स्टडीड एटॉमिक एनर्जी का ये करा है स्वामीनाथन ने, तो ये तो वर्क हो गया स्वामीनाथन का, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, डिस्कवर द टेक्निक फॉर स्टडी ऑफ ओरसिन स्ट्रिप्स ऑफ रिपीटिव डीएनए। जो रिपीटिव डीएनए होता है उसके अंदर जो ओरसिन स्ट्रिप्स होती हैं, जो कलरिंग टाइप जब करते हैं तो ये दिखाई देती हैं ओरसिन स्ट्रिप्स, उनकी स्टडी करी थी। उनकी स्टडी के लिए उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ डायनामिक डीएनए। डायनामिक डीएनए की थ्योरी ऑफ डायनामिक डीएनए इन्होंने दी थी, जिनका नाम था अरुण कुमार शर्मा, ठीक है गाइस। और ओरसिन स्ट्रिप्स की अध्ययन किया था, उसके लिए अध्ययन के लिए टेक्निक डेवलप करी थी इन्होंने। ये इनका कंट्रीब्यूशन है इन दी मतलब बॉटनी या हम कह सकते हैं बायोलॉजी इन इंडिया। नाउ व्हाट इज ट्रू अबाउट दी बीरबल साहनी। ऑलरेडी हमने जिम्नोस्पर्म इनके बारे में कई बार आपको बताया था कि बीरबल साहनी बहुत ही फेमस नाम है इंडिया में। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है गाइस, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ही पब्लिश्ड ए जर्नल जिसका नाम था पैलियो बॉटनिस्ट, बिल्कुल सही बात है गाइस। दूसरा पॉइंट है 1946, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले इन्होंने, क्योंकि ये बहुत पहले की बातें हैं,
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी इन्होंने स्टेब्लिश किया था, कहाँ पे किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनका कंसर्न थे ये, और इन्होंने लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन या इस्टेब्लिशमेंट किया था, दैट नोन एज बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। बट टुडे आज इसे हम कहते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज बोला जाता है, ठीक है, बॉटनी नहीं, पैलियो साइंसेज हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि ही डिस्कवर्ड आर रिकंस्ट्रक्टेड फॉसिल जिम्नोस्पर्म क्लास, इन्होंने फॉसिल जिम्नोस्पर्म का क्लास डेवलप किया, जैसे हमने बोला था आपको पेंटाजाइलियल्स, ठीक है, या पेंटाजाइली, कहाँ से किया था, जुरैसिक पीरियड के ये फॉसिल्स मिले थे इन्हें राजमहल हिल्स ईस्टर्न बिहार, जो आज क्या कहलाता है, झारखंड कहलाता है, वहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था, और एक न्यू मतलब ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म या क्लास का फॉर्मेशन किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटोजाइलियल्स बोलते हैं। सो तीनों ऑप्शन जो है वन ABCD कंप्लीटली ट्रू अबाउट दी बीरबल साहनी का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है डी। तो आपको ध्यान रखना है पैलियो बॉटनिस्ट जनरल का नाम है, और इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी की स्थापना करी है, और इन्होंने एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म क्लास डेवलप किया, पेंटोजाइलियल्स से बोलते हैं या पेंटोजाइली ना। एक न्यूज़ और बात करते हैं, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, पूरा नाम है राम प्रकाश राय, RP राय करके फेमस हैं, ज़्यादातर RP राय लिखा होता है बुक में, तो इनके बारे में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका वर्क है, इस पर बात करते हैं। स्टडीड द जीनोम ऑफ एडियंटम, क्वेश्चन इतना ही से पूछा जा सकता है केवल गाइस, अभी आगे बनाए भी हैं क्वेश्चन। एडियंटम क्या है गाइस, एक ट्रेडोफिटिक प्लांट है जिसे हम फर्न बोलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, हमने इससे पहले भी आपको बताया था, आजकल जिम्नोस्पर्म में जो हमने कंपैरेटिव अकाउंट बताई थी तो उसमें हमने बताया था एडियंटम जो फर्न कहलाता है, उसके जीनोम को इन्होंने स्टडी किया था। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये जेनेटिक के फील्ड के साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ही स्टडीड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेड मेकिंग व्हीट, जो व्हीट हमारा है जिसे हम गेहूँ बोलते हैं हिंदी में, इसका जो फार्मेशन हुआ ये हेक्साप्लाइड है 42 क्रोमोसोम से, उस क्रोमोसोम में एक ग्रास भी है जिसका नाम क्या था, एजिलोप्स, ठीक है, उसके बेस पे इन्होंने बताया था, ऑन बेसिस ऑफ जीनोम क्रोमोसोम के बेस पे उन्होंने ये कहा था कि जो व्हीट की ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ है उसमें एजिलोप्स नाम के एक जो ग्रास होती है, प्लांट होता है, उसका भी रोल होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड इसके अलावा ही मेड ट्राईप्लाइड, टेट्राप्लाइड और पेंटाप्लाइड्स इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा इन्होंने 6 एबरेंट भी बनाए थे, कौन सी टेक्निक के थ्रू, माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक के थ्रू, क्योंकि जेनेटिक के थे बंदे, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ना। ही यूज्ड साल, साल का मतलब होता है साल ट्री, जिसे हम बोलते हैं टिक्टोना ग्रांडिस, ठीक है, उन्होंने साल ट्री का यूज़ करा था, किस लिए, सेल हेरिडेटरी पैटर्न को स्टडी करने की, सेल से हेरिडेटरी प्रॉब्लम, हेरिडेटरी जो करेक्टर्स होते हैं वो दूसरे उसके आप स्पीसीज में कैसे पहुंचते हैं, इसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने साल ट्री का यूज़ करा था, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है RP राय से कंप्लीटली कंसर्न है। सो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। ध्यान रखने, बहुत ही अच्छी बात है गाइस ये। और एक क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन साइंटिस्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, न्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा था, कई सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है, KC मेहता के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके हर एक लाइन जो कि मैंने इसमें लिखा है उनसे सबसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए KC मेहता जो थे वो फंजाई से रिलेटेड थे, फंजाई मतलब माइकोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं, ही स्टडीड द ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल्स, उन्होंने ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल, एक डिजीज होती है किसमें, हमारे इंडियन प्लेन्स में होती है, और सीरियल का मतलब स्पेशली व्हीट जो हमारा गेहूँ होता है उसमें एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल। किससे का जो होती है, हमारा फंगस होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का फंगस होता है गाइस, जिससे हम क्या बोलते हैं, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। स्पेशली इस पूरी सिस्टम को अगर हम नाम दें तो हम कह सकते हैं एनुअल रिकरेंस, मतलब आप स्टेम रस्ट, स्टेम मतलब जो पार्ट होता है व्हीट का, उसमें बीमारी लगती है जिसे हम कॉमनली बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल। सीरियल में धान भी आ सकता है, मक्का भी आ सकती है, मगर स्पेशली व्हीट की बात करते थे वो, और इंडियन प्लेन्स जो थे उनमें ये बीमारी होती थी। और इस बीमारी को इसके अलावा हम रेड रस्ट, सीरियल रेड रस्ट और रेड डस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। आप ये ध्यान रखें कि जो ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल जो था उससे रिलेशन था KC मेहता का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर स्टडी वाज कंसर्न विद यूरिडो स्पोर्ट। देखो आप जब इसे पक्सिनिया की लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो उसमें आप 5 टाइप के स्पोर्ट्स देखोगे, ठीक है, टेटो स्पोर्ट्स होते हैं, एसिनियो स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें इन्होंने स्टडी करे थे केवल ओरिडो स्पोर को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इनका संबंध किस स्पोर की, यूरिडो स्पोर की स्टडी से ये जुड़े हुए थे KC मेहता जी। एंड थर्ड ऑप्शन है, इन इंडिया सेंटर ऑफ इन्फेक्शन, इस बीमारी के लिए जो इंडिया में सेंटर था वो क्या था, हिमालयाज ऑफ नॉर्थ और नीलगिरी माउंटेन ऑफ तमिलनाडु एंड पालनी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, इन एरियाज से वो इन्फेक्शन उड़ के बाकी दूसरे प्लेन्स में आता था। तो इन्होंने उसकी जो ट्रांसमिशन था उसे कट कर दिया, जिससे कि वो बीमारी इंडिया में हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये बीमारी होती कहाँ थी, इसके सेंटर क्या थे, तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स, और पालनी हिल्स भी तमिलनाडु की ही, और हिमालय एरिया ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो उन एरिया जो थे वो सेंटर कहलाते थे ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल। इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी और उनका कट कर दिया। तो करेक्ट आंसर आपका डी, सभी बातें जो हैं वो सही हैं KC मेहता के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, ठीक है, कौन, अभी ऊपर बात कर चुका है, प्रोफेसर SR कश्यप, ठीक है।
कंसर्न विद विच ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट। देखो ब्रायोफाइट पे तो स्टडी करी है, बार बार हम उसमें लिवर बर्ड का नाम ले रहे थे, और लिवर बर्ड किस में आते हैं गाइस, मार्केंसियल्स में आते हैं। जो आर्डर होते हैं ना, जंगल मेनियल्स होता है, स्पेरोकार्पेल्स होता है, और कैलोब्राइयल्स होता है, और मार्केंसियल्स होता है। तो एसआर कश्यप का जो संबंध था गाइस, वो मार्केंसियल्स के जो मेंबर होते हैं, जिसमें रिक्सिया, मार्केंसिया और पेलिया आती है। क्या आता है, रिक्सिया, मार्केंसिया और पेलिया आती हैं, उस ऑर्डर का नाम है मार्केंसियल्स। उसके मेंबर पे स्टडी करा था प्रोफेसर एसआर कश्यप ने। ओके गाइस, तो ध्यान रखना मार्केंसियल्स। नाउ विच इंडियन साइंटिस्ट स्टडीड द जीनोम ऑफ ट्रेडोफिटिक फर्न एडेंटम। तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अलग से क्वेश्चन पूछा गया, केवल इतना एक लाइन से क्वेश्चन बना सकता है कि किस इंडियन साइंटिस्ट ने जो ट्रेडोफिटिक फर्न होती है जिसे हम एडेंटम बोलते हैं, उसका जीनोम को स्टडी, जीनोम का मतलब उसका जो जीन होता है, जेनेटिक कंटेंट होता है जिसे हम बोलते हैं, उसे स्टडी किया था गाइस। तो इसे स्टडी भी किया था, आपके पता है आर.पी. राय जेनेटिक का पॉइंट है, तो आर.पी. राय और आपके ए.के. शर्मा, ये दोनों, एक साइटोजेनेटिस्ट और एक जेनेटिस्ट है। बाकी कश्यप और साहनी तो दूसरे फील्ड से रिलेटेड है। तो आंसर दो से हो सकता था, आर.पी. राय और ए.के. शर्मा, क्योंकि आपको हमने क्लियर बता दिया एडेंटम के जीनोम को स्टडी करा था आर.पी. राय ने गाइस। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जोड़े जाते हैं ये। नाउ अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ गाइस, देखिए सेपरेट। पालनी हिल्स इज कंसर्न विद विच साइंटिस्ट रिसर्च एरिया। किस साइंटिस्ट के रिसर्च एरिया में पालनी हिल्स का नाम आता है, या पालनी हिल्स में जो स्पोर सेंटर थे, आप डिजीज ब्लैक रस्ट आप सीरियल बोलते हैं, तो इसका संबंध किससे था, आपका केसी मेहता से था गाइस। करेक्ट आंसर आपका सी, क्योंकि केसी मेहता ने काम किया था आपके माइकोलॉजी फंजाई पे, और इसमें से इरोडोस्पोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल के लिए, और उनकी जो ओरिजिन ऑफ सेंटर थे वो आपके क्या होते थे गाइज, पालनी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें केसी मेहता, करेक्ट आंसर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज, फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आपने पहले क्वेश्चन का वो है, हु पब्लिश्ड द मैगजीन इंटाइटल्ड फाइटोमार्फोलॉजी। देखिए एम्ब्रायोलॉजी का बंदा था ये पंचानन महेश्वरी, मगर इन्होंने की जो मैगजीन थी, जो उन्होंने पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था फाइटोमार्फोलॉजी, प्लांट की मार्फोलॉजी। फाइटोमार्फोलॉजी मतलब प्लांट की मार्फोलॉजी। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, काम एम्ब्रायोलॉजी भी करा, पत्रिका का नाम क्या लिखा, फाइटोमार्फोलॉजी। ये पंचानन महेश्वरी ने रिलीज करी थी, मतलब इसका संपादन किया था, इसके जो संपादक थे। सो गाइज ये 11 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइज।